देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर आज अर्ली ट्रेड में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। कल हमने देखा कि अच्छे खासे बैंक्स के कई सारे शेयर्स हैं जिसमें बढ़त देखने को मिली थी, और साथ ही साथ आज देख लीजिए इंडिगो। इंडिगो आज बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 3.43% की अपसाइड देखने को मिल रही है। इटर्नल में देख लीजिए आज ऑलमोस्ट 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। एल आज बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 2.29% की अपसाइड देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी 2.29% की बढ़त देखने को मिल रही है। और बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी आज तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट का आई थिंक परसों का सेशन था जहां पर हमने देखा था फाइनेंशियल्स जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। सर, आपका व्यू क्या बन रहा है फाइनेंशियल्स को लेकर के? कौन कौन से स्टॉक्स है जैसे कि आज हम देख भी रहे हैं, आपका व्यू रहेगा इनको पोर्टफोलियो में रखने का करंट लेवल से? जी, बजाज ट्विंस जो है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही हम्म। एक अच्छे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहना डिजर्व करते हैं। और फिलहाल काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल भी है। तो हम्म। शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जितने भी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट करें दोनों ही, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पर इंडिको की बात कर लेते हैं। इंडिको में अगर हम देखें तो अ, एक अच्छे मूव आते हैं हमें नजर आ रहे हैं। सर, करंट लेवल से क्या यहाँ पर अगर इंडिको को लेकर के लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो क्या ऐड करके चल सकते हैं 4662 पर? जी, 10 जून के सेशन में भी हमने इंडिगो को डिस्कस किया था। वहां पे हम्म। भी हमने खरीदारी की सलाह दी थी। वो सलाह कायम रहेगी इस लेवल्स पे भी। हमारी एंट्री एक्चुअली उस सेशंस में थी 4550 के आसपास। अभी भी 4650 के आसपास स्टॉक चल रहा है, यहाँ भी एंट्री बनती है स्टॉक में। अभी स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 4530 रुपए। हमें 4800 और 5000 के लेवल स्टॉक में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। साथ ही साथ एलटी की बात करें तो यहाँ पर भी 2.12% की अपसाइड देखने को मिल रही है। हाई लगाया था 4009 का, 3945 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सर, एलएनटी यहाँ पर क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एल एन टी ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव भी फिलहाल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल है। एक बार ये 3890 3880 आ सकता है। 3900 विल बी द प्रॉपर लेवल टू एंटर। वहां से हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में अगर इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो हमें 4100 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3850। चलिए ठीक है। यानी कि ट्रेडिंग पर्पस से जो है वो थोड़ा सा अभी वैल्यूएशन उस अकॉर्डिंग नहीं लग रहे हैं। आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज के सेशन में हमें गिरावट देखने को मिल रही है? लूजर्स की लिस्ट देख लेते हैं। ओएमजीसी यहाँ पर जो है दबाव देखने को मिलता है। टेक महिंद्रा में देख लीजिए आज ऑलमोस्ट आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो में भी आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को में भी दबाव है, और डॉक्टर रेड्डीज में भी जो है आज के सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले आ जाते हैं ओएनजीसी की तरफ से। हमने लास्ट के मेरा ख्याल है डिस्कशन में भी हमने ऑयल स्टॉक्स को डिस्कस किया था। आपका व्यू क्या बन रहा है ओएनजीसी को लेकर के? अभी अवॉइड करके चलना है आने वाले क्वार्टर तक के लिए? 249 के लेवल्स पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है ओएनजीसी। 240 के लेवल्स पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे बनता है स्टॉक के लिए। हम्म। 240 के आसपास अगर ये मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए इन्वेस्टर्स ने और ट्रेडर्स ने, दोनों ने ही। वहां से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 230 अराउंड। और हम्म। हमें ऊपर की तरफ 260 और 270 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। चलिए थोड़ा सा ऑटो की तरफ भी आ जाते हैं। सर, ऑटो स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आपका व्यू इस स्पेस पे क्या रहेगा? क्या यहाँ पर अभी अपने एक्सपोजर को कम करना चाहिए, या फिर कोई ऐसे स्टॉक्स भी है जो करंट वैल्यूएशन पे आपको लग रहा है कि पोर्टफोलियो में ऐड करके चले तो अगर साल दर साल का अगर नजरिया है तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर हासिल हो सकता है? ऑटो स्टॉक्स में मैम ट्रेडर्स के लिए फिलहाल बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ऑटो में स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो टीवीएस मोटर्स और मारुति, ये दोनों ही स्टॉक छोटी हम्म। क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट करे इन्वेस्टर्स तो आने वाले समय में उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। टीवीएस और मारुति, ये दो स्टॉक्स निकल के आए हैं। साथ ही साथ सर महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी आपका एक व्यू समझना चाहेंगे। फंडामेंटली कंपनी आपको कैसे लग रही है, और क्या करंट वैल्यूएशन पे यहाँ पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? 3011 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बट टेक्निकली अभी जो है स्टॉक बॉटम पे आकर रुका हुआ है। इमीडिएट बाउंस बैक तो नहीं बनता यहाँ पे। एक बार एक बेस फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद अगर 3100 लेवल से ऊपर उठता है तो डेफिनेटली इसमें एंट्री बन सकती है। और इन्वेस्टर्स के लिए तो फिलहाल अभी भी इस लेवल्स पे अच्छे
लेवल्स है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं छोटी क्वांटिटीज में। 3300 एंड 3500 ये दोनों टारगेट्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े कुछ और न्यूज की तरफ। उससे पहले संदेश सर आपसे समझना चाहेंगे आज के सेशन के लिए कोई इंट्राडे ट्रेड रहेगा आपकी तरफ से? जी, वो एजिस वोपाक टर्मिनल्स जो अभी ट्रेड कर रहा है 211 रुपए के आसपास। इस स्टॉक पे अगर 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम करे तो ऊपर की तरफ 229 और 240 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एजिस वोपाक टर्मिनल्स। एजीज वोपक टर्मिनल यहाँ पर देखें तो 211 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 6.18% की अपसाइड के साथ में। तो ये एक ट्रेड निकल करके आया है, 211 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए भी सर कोई ऐसा स्टॉक आपके रडार पर रहेगा जिसमें करंट लेवल से पोजीशन बना करके चल सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म? जी बिल्कुल। करंट लेवल पे आईएफसीआई जो है फिलहाल 73-74 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ इसको जी। हम 64 के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। कुछ सेशंस में ये हमें 80 प्लस के लेवल्स शो कर सकता है चार्ट। 80+? यस। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आईएफसीआई। आईएफसीआई लिमिटेड सर 73 पर यस। काम कर रहा है। यस। यस। आईएफसीआई लिमिटेड 73 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 4.46% के अपसाइड के साथ में। स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है 64 का, और 80+ के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं संदेश सर की तरफ से आप लोगों के लिए। चलिए, आज भी इसमें बड़ा देखने को मिल रही है, बात करते करते 4.5% ऊपर कामकाज कर रहा है आईएफसीआई। आगे बढ़ चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ जहां पर डेवलपमेंट कुछ निकल करके आया है, आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया को प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप से 4,730 करोड़ की फ्रेश फंडिंग मिलेगी। ये पैसा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत करना, नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। इसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 9.6% से बढ़कर के 13% हो जाएगी। अब सर, वोडाफोन आइडिया की अच्छी बात यह है कि लगातार इसके जो प्रमोटर्स हैं उनका लिस्ट अच्छा होता जा रहा है, और बढ़त भी हमें देखने को मिल रही है। 3% ऊपर है आज, 14 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या वोडाफोन आइडिया करंट लेवल से अभी भी रखा जा सकता है? बिल्कुल, फंडामेंटली सपोर्ट काफी है आदित्य बिरला ग्रुप से। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो चार्ट में एक बहुत अच्छा रिवाइवल देखने को मिला इस स्टॉक में। 12 रुपए के लेवल्स के आसपास एक ब्रेकआउट मिला स्टॉक में। 14 रुपए 60 पैसे पे भी चल रहा है, तो आने वाले समय में 18 रुपए तक के लेवल्स हमें शो कर सकता है। 18 के लेवल्स, चलिए ठीक है। वोडाफोन आइडिया को लेकर के व्यू शेयर किया है। आगे बढ़ चलते हैं विप्रो की तरफ। बायबैक की खबरों के बीच काफी विप्रो में बज रहा। विप्रो का 15,000 करोड़ का बायबैक ऑफर खुल चुका है। कंपनी 250 रुपए पर शेयर के रेट पर 60 करोड़ शेयर वापस खरीद रही है, और बायबैक 17 जून तक खुला रहेगा। लगभग 3 साल बाद कंपनी फिर से बायबैक कर रही है। अब सर, विप्रो में अगर आज हम बात करें तो 178 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट आधे परसेंट की तेजी है। क्या किया जाए विप्रो में? अभी वेट एंड वॉच करें? जी, निफ्टी आईटी में पिछले कुछ सेशन से मैं कंटिन्यूअसली वेट एंड वॉच की सलाह दे रहा हूँ। आने वाले 3 महीने तक भी चार्ट में कोई इमीडिएट रिकवरी नजर नहीं आती है, तो आईटी के हम्म। केस में हमें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ही रहेगी। बायबैक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कंपनी के इंटरनल, तो और काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे बायबैक के लिहाज से स्टॉक ठीक है मैनेजमेंट के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए अभी वेट एंड वॉच रहना चाहिए स्टॉक। वेट एंड वॉच करनी, चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट वेदांता देखते हुए चलिए। डिमर्जर प्रोसेस के लिए एक बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर होने वाला है। वेदांता की डिमर्जर 4 कंपनीज की लिस्टिंग 15 जून को एनएससी और बीएसई पर होगी, यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन मंडे को ये जो है प्रोसेस होने वाला है। इसमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता ऑयल एंड गैस शामिल है। सर, वेदांता में आज अर्ली ट्रेड में हमें जो है 1% की तेजी भी देखने को मिल रही है, 308 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या वेदांता पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अभी? जी हाँ, वेदांता हमने 10 जून के सेशन में भी डिस्कस किया था और उसी लेवल्स पे फिलहाल ट्रेड भी कर रहा है 309 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स ने विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। 290 के स्टॉप लॉस के साथ अगर वो एक्यूमुलेट करते हैं कॉन्ट्रिक पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे हम्म। हमें 330 340 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस लगातार एआई में अपने
अपने वर्क को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अभी भी जो खबर निकल कर के आई है वो भी इसी तरीके की है। इन्फोसिस ने CMMI इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है, दोनों मिलकर के एक एंटरप्राइजेस AI मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, जिससे कंपनी अपनी AI रीडलाइंस और इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकेंगी। अब इन्फोसिस की बात करें तो 1115 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सर, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस का नजरिया है तो करंट वैल्यू इन्फोसिस में जाने के लिए बेहतर है, या फिर अभी इन्फोसिस में थोड़ा सा और वेट करके चले? इन्फोसिस में भी थोड़ा वेट बनता है। मैं विप्रो की तरह ही किसी भी लेवल पे अपना सपोर्ट बना नहीं पा रहा है। सारी लेवल्स को डिसरिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने नीचे की मूवमेंट शो करी है। हम्म। ये स्टॉक हम कंटिन्यूसली अगर फरवरी महीने से देखें तो 1700 की लेवल से 1100 के आसपास आया हुआ हम्म। है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर 1100 के लेवल्स को तोड़ता है तो हमें 1000 रुपीज के लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। सो फिलहाल हम्म। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए ही वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन रहेगा जब तक स्टॉक किसी लेवल पे स्टेबल नहीं हो जाता एक बार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पर SBI की तरफ। SBI में देखिए कुछ मैनेजमेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। संजय लोहिया को बोर्ड में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। उन्हें बैंक मैनेजमेंट में नई जिम्मेदारी दी गई है, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में अहम रोल निभा सकते हैं। SBI की बात करें तो लास्ट एक सेशन की बात करें तो कुछ यहाँ पर मूव आता हुआ नजर आया। 1007 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। सर, SBI क्या यहाँ पर पोजिशन को बनाना चाहिए SBI? जी, करंट लेवल्स 1007 के लेवल्स चल रहे हैं। 990 तक के लेवल्स पे जहां जहां नीचे मिलता है स्टॉक, इसमें छोटी क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जहां पे हम्म। स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में 950 रुपए का, और हमें ऊपर हम्म। की तरफ इसमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 1080, 1120 तक। चलिए ठीक है, आगे